दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बारिश का मौसम किसी के लिए सुकून, किसी के लिए चाय और पकौड़े का मौसम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोस्तों, यही बारिश का मौसम अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ा देता है। हर साल हजारों लोग सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, फूड पॉइजनिंग और दस्त जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई बीमारियां दवा से पहले सिर्फ सही आदतों से रोकी जा सकती है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आज की इस वीडियो में मैं ऐसी आसान प्राकृतिक आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप और आपका परिवार बारिश के मौसम में काफी हद तक सुरक्षित रह सकता है, तो क्या आप यह वीडियो अंत तक सुनेंगे? क्योंकि दोस्तों, आखिरी में 10 ऐसे गोल्डन हैबिट्स बताने वाला हूं जिन्हें डॉक्टर कभी नहीं बताते हैं। इन हैबिट्स को अपना करके दोस्तों आप अपने आप को, पूरे परिवार को स्वस्थ निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बारिश में कौन कौन सी बीमारियां बढ़ जाते हैं। बारिश के मौसम में कौन कौन सी समस्याएं ज्यादा होती है। दोस्तों, बारिश आने पर कई सारी बीमारियां आती है। बारिश अपने साथ सिर्फ ठंड नहीं लाती है, ये अपने साथ नमी, गंदा पानी, मच्छरों की बढ़ती संख्या और बैक्टीरिया, वायरस के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण भी लेकर आती है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप एक कमरे को कई दिनों तक गीला छोड़ दें तो वहां फफूंदी लगने लगती है। ठीक उसी तरह बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ने से कई सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। अगर हमारी सावधानी कम हो जाए तो बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपने समझा। अब चलिए आगे बात करते हैं, बारिश में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। उनमें सबसे प्रथम बीमारी मानी जाती है दोस्तों डेंगू। डेंगू मच्छर से फैलता है। यह मच्छर साफ रुके हुए पानी में भी पनप सकता है। डेंगू के लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, प्लेटलेट्स कम होना। हर मरीज में ये समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ मरीजों में। दूसरी बीमारी है मलेरिया। दोस्तों, यह मच्छर से फैलता है, ये भी मच्छर से फैलता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो ठंड लगना, तेज बुखार, पसीना आना और कमजोरी। तीसरी बीमारी होती है चिकनगुनिया। दोस्तों, इसमें जोड़ों का दर्द कई हफ्तों तक रह सकता है। चौथी बीमारी है वायरल फीवर। जी हाँ दोस्तों, बारिश में वायरल संक्रमण तेजी से फैलता है। पांचवी बीमारी है टाइफाइड। दूषित पानी और संक्रमित भोजन इसके प्रमुख कारण है। छठी समस्या है दस्त और फूड पॉइजनिंग। अगर खाना दूषित हो जाए तो उल्टी, दस्त की समस्या हो सकती है। सातवीं समस्याएं हैं त्वचा के फंगल संक्रमण। दोस्तों, बारिश में शरीर लंबे समय तक गीला रहने से फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आठवीं भी समस्या है सर्दी, जुकाम और फ्लू। बारिश के मौसम में श्वसन संक्रमण भी अधिक तेजी से फैलते हैं, देखने को मिला है दोस्तों। तो ये आठ बड़ी समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने का प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीका क्या है। यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्या बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों से पूरी तरह बचा जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कई मामलों में जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
यदि हम कुछ सरल और नियमित सावधानियां अपनाते हैं, दोस्तों याद रखिए, बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी को होने ही न दिया जाए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम अपनाना चाहिए, नियम अपनाना चाहिए कि दोस्तों साफ पानी होना चाहिए। बरसात में सबसे ज्यादा बीमारियां दूषित पानी से फैलती है। अगर पीने का पानी सुरक्षित नहीं है तो कई संक्रमणों का खतरा बढ़ सकता है। तो क्या करना चाहिए? पानी अक्सर उबाल कर या उचित रूप से फिल्टर किया हुआ पानी पिए। पानी के बर्तन को ढककर रखना चाहिए। बाहर के संदिग्ध पानी या बर्फ से बचे जाए, बर्फ वाला पानी से बचना चाहिए। कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके घर की पानी की टंकी खुली हुई है, बारिश का पानी, धूल या गंदगी उसमें मिल सकती है। ऐसा पानी देखने में साफ हो सकता है, लेकिन उसमें सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं। तो नियम नंबर 2 अपनाना है, मच्छरों को घर बनने का मौका मत दीजिए। डेंगू और मलेरिया से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है कि मच्छरों को पनपने ही ना दिया जाए। तो ध्यान रखिए, एक छोटी सी पानी से भरे प्लेट, कूलर या गमले की ट्रे भी मच्छरों के प्रजनन का स्थान बन सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? कूलर का पानी नियमित रूप से बदलना चाहिए। गमलों, टायरों, बाल्टियों में पानी जमा ना होने दें। पूरी बाह के कपड़े पहने, मच्छरदानी या सुरक्षित मच्छर रोधी उपायों का उपयोग करना चाहिए। नियम नंबर 3 अपनाना है, गर्म और ताजा भोजन हमेशा खाना चाहिए। बरसात में लंबे समय तक रखा हुआ खाना जल्दी खराब हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा ताजा बना भोजन खाना चाहिए। कटे हुए फल लंबे समय तक खुले में ना रखें। सड़क किनारे खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि दोस्तों इन्फेक्शन होने का, फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सावधानी नहीं बरती जाती है। नियम नंबर 4 अपनाना है, हाथ धोने की आदत डाल लीजिए। कई संक्रमण हमारे हाथों के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं। इसीलिए खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, शौचालय के बाद, बाहर से आने के बाद साबुन और दोस्तों हैंड वॉश से पूरी तरह से हाथ को 20 सेकंड तक धोना चाहिए। नियम नंबर 5, भीगे कपड़ों में देर तक बिल्कुल ना रहें। बारिश में भीगने के बाद ये लंबे समय तक गीले कपड़े पहने रहेंगे तो त्वचा संबंधी समस्याएं और कुछ संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? घर पहुंचते ही सूखे कपड़े पहने, शरीर और पैरों को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से शरीर की सुरक्षा को सहयोग देना बहुत जरूरी है। कैसे दे? तो दोस्तों, कोई एक जादुई खाद्य पदार्थ बीमारी से पूरी तरह सुरक्षा नहीं देता है, लेकिन संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग देती है। तो अपने भोजन में क्या शामिल करें? मौसमी फल खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, दालें लें, पर्याप्त प्रोटीन लें। तो दोस्तों पर्याप्त पानी पीना चाहिए। साथ ही 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, नियमित हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि जरूर करें। अनावश्यक तनाव कम करने का प्रयास करें। दोस्तों, बारिश का मौसम आनंद लेने के लिए है, लेकिन सावधानी के साथ। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़े संक्रमणों के जोखिम को कम करने में दोस्तों भूमिका निभाती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बारिश के मौसम में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस बात का बहुत जरूरी है ध्यान रखना, और कौन सी गलतियां आपको बीमार बना सकती हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि बारिश के मौसम में बीमारियां क्यों बढ़ती हैं और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, बारिश के मौसम में क्या खाएं? ऐसा क्या खाएं कि शरीर स्वस्थ रहे, और किन चीजों से बचे ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। तो आइए इसे हम दोस्तों विस्तार से समझते हैं। पहला काम, हमेशा ताजा और गर्म भोजन करना चाहिए। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी अधिक होती है, जिससे भोजन जल्दी से खराब हो सकता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए ताजा बना हुआ खाना खाएं।
लंबे समय तक रखा गया या बार बार गर्म किया हुआ भोजन खाने से बचें। भोजन को हमेशा ढककर रखें। दोस्तों, मान लीजिए आपने सुबह का खाना रात तक बाहर ही रखा। देखने में वह ठीक लग सकता है, लेकिन उसमें सूक्ष्म जीव बढ़ चुके होते हैं, तो ऐसे भोजन से पेट के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा नियम अपनाना है, बाहर का खुला भोजन सोच समझकर खाना चाहिए। दोस्तों, बारिश के मौसम में सड़क के किनारे खुले में रखे खाद्य पदार्थ पर धूल, मक्खियां, दूषित पानी, कीड़े मकोड़े प्रभावित करते हैं। इसीलिए खुले में कटे फल, बिना ढके खाद्य पदार्थ और संदिग्ध स्वच्छता वाले स्थानों का भोजन बिल्कुल ना करें। तीसरा नियम, मौसमी फल और सब्जियां शामिल करें। दोस्तों, रोजाना अपने भोजन में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और पर्याप्त प्रोटीन लें। संतुलित आहार शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग देती है। चौथा काम करना है, पर्याप्त पानी पीने। दोस्तों, बरसात में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की आवश्यकता बनी रहती है। हमेशा सुरक्षित और स्वच्छ पानी पीने का प्रयास करें। पांचवा नियम अपनाना है, शरीर को सक्रिय रखना है। कई लोग बारिश में घर के अंदर ही रह जाते हैं और शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। यदि बाहर जाना संभव ना हो तो घर पर ही हल्का व्यायाम, योगा या स्ट्रेचिंग जरूर करें। तो दोस्तों, अब जान लिए ये 5 चीजें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं बारिश में होने वाली 7 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। गलती नंबर 1, दोस्तों, बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़ों में घंटों रहना, ये गलती बिल्कुल ना करें। गलती नंबर 2, कूलर, गमलों या छत पर पानी जमा रहने देना, ये बहुत बड़ी गलती है। गलती नंबर 3, दोस्तों, बुखार को सामान्य समझकर कई दिनों तक अनदेखा करना। यदि तेज बुखार, लगातार कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, बार बार उल्टी या गंभीर संक्रमण हो तो स्वयं इलाज करने के बजाय एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, गलती नंबर 4, बिना सलाह के एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाएं लेना। हर बुखार बैक्टीरिया से नहीं होता है। कई संक्रमण वायरल होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक उपयोगी नहीं होती है। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग न करें। गलती नंबर 5, दोस्तों, हाथ धोने की आदत को हल्के में लेना। गलती नंबर 6, कम नींद लेना और लगातार तनाव में रहना। अच्छी नींद और संतुलित दिनचर्या शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गलती नंबर 7, दोस्तों, सोचना कि मुझे कुछ नहीं होगा। बीमारियां उम्र देखकर नहीं आती है, सावधानी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि बारिश का मौसम दुश्मन नहीं है, लापरवाही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप साफ पानी पिएं, ताजा भोजन करें, मच्छरों को पनपने ना दें, हाथों की सफाई रखें और संतुलित जीवन शैली अपनाएं, तो बारिश के मौसम में होने वाले कई संक्रमणों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं बारिश के मौसम में 10 बड़े मिथक, खतरनाक संकेत और पूरे परिवार के लिए गोल्डन रूल के बारे में। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं और इसे मिस करना दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, अक्सर लोग बीमारी से नहीं बल्कि गलत जानकारी से ज्यादा नुकसान उठाते हैं। तो आइए जानते हैं बारिश के मौसम से जुड़े हुए कुछ आम मिथक और उनके पीछे की सच्चाई। पहला मिथक, पहला भ्रम। दोस्तों, बारिश में भीगने से ही बुखार आता है। सच्चाई, सिर्फ भीगने से संक्रमण नहीं होता है। बुखार आमतौर पर वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी जैसे मलेरिया के संक्रमण के कारण होता है। हालांकि भीगने के बाद लंबे समय तक ठंड और गीले कपड़ों में रहने से शरीर की अशुद्धियां बढ़ सकती है और संक्रमण का जोखिम कुछ परिस्थितियों में बढ़ सकता है। मिथक नंबर 2, दोस्तों, मच्छर सिर्फ गंदे पानी में पैदा होते हैं। सच्चाई क्या है? डेंगू फैलाने वाले आइडिस मच्छर अक्सर साफ रुके हुए पानी में भी पनप सकते हैं। यही कारण है कि घर की बाल्टी, कूलर, गमले की ट्रे और छत पर जमा पानी भी जोखिम पैदा कर सकता है। मिथक नंबर 3,
बुखार है तो खुद ही एंटीबायोटिक शुरू कर देना। सच्चाई क्या है? हर बुखार बैक्टीरिया से नहीं होता है। वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने से नुकसान भी हो सकता है। मिथक नंबर 4, सिर्फ बच्चों को ही बारिश में बीमारियां होती हैं। सच्चाई क्या है? बारिश की बीमारियां किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को विशेष करके सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिथक नंबर 5 दोस्तों, घरेलू नुस्खे ही हर बीमारी का इलाज है। सच्चाई क्या है? घरेलू उपाय आराम देने या सामान्य स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वह डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, गंभीर संक्रमण का इलाज नहीं है। ऐसे मामलों में समय पर चिकित्सा जांच और उपचार आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अब जानिए वह संकेत जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि बारिश के मौसम में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो दोस्तों जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 2 से 3 दिन से अधिक तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बार बार उल्टी या गंभीर दस्त, पेशाब कम आना या शरीर में पानी की कमी के संकेत, अत्यधिक कमजोरी और बेहोशी जैसा महसूस होना, शरीर पर असामान्य रक्त स्राव या चकत्तों के साथ तेज बुखार, विशेषकर डेंगू की आशंका में। तो ऐसे लक्षणों में केवल घरेलू उपचार पर निर्भर ना रहें तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं बारिश के सीजन में 10 गोल्डन रूल के बारे में। दोस्तों, केवल सुरक्षित और स्वच्छ पानी पिएं, घर और आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचाव करें, ताजा और स्वच्छ भोजन करें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, बारिश में भीगने के बाद सूखे कपड़े पहनें, पर्याप्त नींद लें और नियमित शारीरिक गतिविधि करें। बुखार या गंभीर लक्षणों को नजरअंदाज न करें, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक न लें। पूरे परिवार को इन सावधानी के बारे में जागरूक जरूर करें। तो दोस्तों, बारिश का हर बूंद खुशी लेकर आए, बीमारी नहीं। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे अपने माता पिता, भाई बहनों, दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि एक सही जानकारी किसी को सही समय पर सावधान कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर बीमारी को वैज्ञानिक, आसान भाषा और प्राकृतिक बचाव के साथ समझाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का दबाना ना भूलें। दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ रहना सबसे बड़ी दौलत है और सही जानकारी उसकी सबसे बड़ी मजबूत सुरक्षा। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए।